कहानी पिता, ये कहानी लिखी है ज्ञान रंजन ने। अब ये जो कहानी है नए और पुराने मूल्यों के टकराने की है कि एक बेटा क्या सोच रहा है, पिता ऐसा क्यों नहीं करते। पिता की एक अपनी सोच है, वो सोचता है कि उससे बच्चे खुश रहे, सुख से रहे, लेकिन वो सोचता है कि पिता को शांति क्यों नहीं है, पिता अपने सुख से रहना क्यों नहीं चाहते। तो उसी का है नए पुराने मूल्यों और संस्कारों की टकराहट का बड़ा ही सूक्ष्म अंकन और विश्लेषण ज्ञान रंजन की कहानियों में मिलता है। पिता कहानी में लेखक की दृष्टि इसी स्थिति का पूरा जायजा लेती है और दो पीढ़ियों के अंतर को सही रूप में पकड़ती है। अब उसके जो मुख्य पात्र हैं वो एक कथावाचक है जो ये कहानी बता रहा है, उसकी पत्नी है जिसका नाम देवा है और उसका एक पिता है जिसके बारे में वो बोलता है। अब इस कहानी में प्रमुख उद्धरण क्या है, धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे लेकिन खुद उसमें नहीं या कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफी चिरोरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं। मतलब पिता एक ऐसा व्यक्ति है जो सबको खुश रखने के लिए काम करता है, सबकी खुशियों के लिए काम करता है और खुद की खुशी के लिए वो कुछ नहीं करता, वो खुद उनमें शामिल भी नहीं होना चाहता। जो नई पीढ़ी है उसको ये चीज़ अखरती है, लेकिन शुरू में समझाने की कोशिश करते लेकिन बाद में समझाना भी छोड़ देते हैं। लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किटें, महंगे फल पिता कुछ भी नहीं लेते क्योंकि ये बच्चों का शौक है, वो सोचते कि बच्चे खाएं तो ही अच्छा है। कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक भों सिकोड़ कर उसके बेस्वाद होने की बात शुरू में ही जोड़ देते हुए अपनी अमावट, गज्जक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई गई चीज़ों की श्रेष्ठता से वे कभी प्रभावित नहीं होते। कितनी भी अच्छी चीज़ ला के कहते, वो कहते हैं बेकार है, इसका स्वाद अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। उन्हें वही अपनी सब्जी रोटी से मतलब है। वह अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन, और उसी में उन्हें संतोष है। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाने और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोतियां मंगाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे, अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। उनके बच्चे क्या करते थे, अच्छी अच्छी धोतियां मंगाते थे उनको पहनने के लिए, लेकिन वो उनको पहनने से मना कर देते थे, नहीं पहनते थे। पहले उनको जोश होता कि हम अपने पिता के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें ला के देंगे, उनको अच्छे अच्छे कपड़े देंगे, लेकिन जब उनका विरोध करते थे तो धीरे धीरे उन्होंने भी ऐसा करना छोड़ दिया। सुखी बच्चे भी अब गाये बगाए मुंह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं। पिता की इस बात पर गुस्सा आता है कि हम कुछ दे रहे तो ले क्यों नहीं रहे, लेकिन उनके मन को वो नहीं पढ़ पाते हैं। हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। पिता क्या करते थे, बाहर सोया करते थे ताकि बहू बेटे की प्राइवेसी में दखलंदाजी ना हो, किसी को असुविधा ना हो, इस वजह से वो बाहर सोया करते थे। अंदर कूलर की हवा में, पंखे की हवा में वो नहीं सोते थे। अगर कोई शीत युद्ध ना होता पिता और पुत्रों के बीच तो वह उन्हें जबरन खींच के नीचे लाकर सुला देता, लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ है, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी, ब्रज अहंकारी। लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं। उसके मन में ऐसी बातें आती हैं कि पिता को ये सारी चीजें बोल दें, गुस्सा आता है उसे, जब वो नहीं मानता तो गुस्सा आता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता है। बस कहीं उल्लू एक गति, एक वजन और विभत्सता में बोल रहा है। रात्रि में शहर का आभास कुछ पलों के लिए मर सा गया है। उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज अकस्मात उठाएगी, घड़ी टनटना जाएगी या किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा और शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी नहीं सोता या मरता, मतलब हमेशा रोड पे कोई ना कोई आदमी चलता हुआ तुम्हें दिख ही जाएगा, कोई ना कोई वाहन चलता हुआ मिल जाएगा। आज की जिंदगी ऐसी हो गई है कि रात में सारे व्यक्ति एक साथ नहीं सोते हैं। बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले भी संक्षिप्त ध्वनियों के साथ या लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होते हैं। कुछ लोग लेट कर भी सो नहीं पाते हैं। रात काफी बीत चुकी है और इस समय वह सब सिवाय सोने के कितना निरर्थक है। मतलब ये सब सोचना सोने के अलावा बहुत निरर्थक है। मतलब वो सब चीज सोच रहा है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है उस समय पे। इस विचार से कि पिता सो गए होंगे उसे परम शांति मिली और लगा कि अब वह भी सो सके। मतलब एक पुत्र के मन में एक भावना उठ रही कि हाँ अब पिताजी सो गए हैं तो वो भी शांति से सो सकता है। उन्हें उनकी चिंता है, लेकिन पिता अपनी जगह अड़ गया और संतान अपनी जगह अड़ गया। दोनों के बीच का टकराहट इस कहानी के अंदर दिखाया गया, पिता कहानी के अंदर।